वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज हुए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे भेजे गए आप लोग के थ्रू कि सर सीए में होता क्या है, सीए में कौन कर सकता है, कब कर सकता है, मैं 12 के बाद क्या कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इंस्टा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे आए, काफ़ी सारे कॉल्स भी आए। तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको सीएमए के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन से कि कौन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, पास कैसे हो सकते हैं, कब होता है, कितने इसके कॉलेजेस है नहीं है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, सारी चीज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना है। एंड प्लीज ये आपके करियर का सवाल है, एक करियर डिसाइड करने जा रहे हो तो विदाउट स्किप किए हमें हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना। अगर जरूरत हो नोटबुक लेके बैठो, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करो, नोटबुक पे रिकॉर्ड करो, लिख लो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करें वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक। आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, इन चीजों को नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 प्रोफेशनल कोर्स कॉमर्स में, ठीक है, किसी भी कॉमर्स सेक्टर के अंदर हमें 3 प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आएगा, जो अब तक आ भी चुका होगा, जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकेंड नाम जो आपके दिमाग में आएगा वो सीएस, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। थर्ड नाम जो आता है वो होता है सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसके बारे में आज टोटली डिटेल्स में देखने वाले हैं। देखो, अब तक आपने सीए सीएस 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 काफी बार सुना है, काफी नॉलेज होगा आपके पास कि सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। बट सीएमए क्या होता है, उसे कैसे करना है, क्यों करना है, कौन कर सकता है, उन्हें हम देखना आज। ठीक है, और एक चीज और बता दूं सर, कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर तीनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, क्या सीए सबसे बेस्ट है, क्या सीएस सबसे बेस्ट है, या सीएमए सबसे बेस्ट है। तो तीनों भी बेस्ट है, इट्स डिपेंड ऑन कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल कहां पे है और आप किन चीजों पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, किन चीजों कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीनों भी बेस्ट है आपके लिए। अब अगर मैं सीएमए के बारे में बात करूं, सर्च करो कि सीएमए क्या होता है, सीएमए कैसे होता है, तो फर्स्ट थिंग तो ये बच्चों कि सीएमए 2 टाइप के हैं, एक तो सीएमए इंडिया एंड सेकंड वन सीएमए यूएसए। तो हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले वो है सीएमए इंडिया के बारे में। इसे काफी लोग ये भी कहते हैं कि सीएस ही सीएमए है क्या। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों भी अलग चीजें हैं। पहले एक्चुअली इसके नाम में बहुत ही कंफ्यूजन था एंड अभी भी चल रहा है, उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं एंड शायद सॉल्व भी हो चुके रहेंगे। तो पहले इसे हम ICWI के नाम से जानते थे, फिर इसे ICAI के नाम से जानते। तो जो सीए का इंस्टीट्यूट है और जो सीएमए का इंस्टीट्यूट, दोनों भी ICAI ICAI के वजह से इसे एक और नाम दिया गया जिसे हम ICMAI के नाम से जानते हैं। ठीक है, ICMAI नाम से। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका कॉलेजेस कहाँ होता है, इसका कोई कॉलेज, देयर इज नो कॉलेज ऑफ सीएमए, चीज याद रखना, कॉलेज नहीं होता है। इसके आपको खुद से स्टडीज करना है या फिर कोचिंग सेंटर्स में जाकर के पढ़ना है एंड पेपर देना है। ओके, फर्स्ट थिंग तो ये। अगर इसके मैं लेबल एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, मतलब से कितने लेवल होते हैं सीएमए के अंदर, तो इसके टोटल बच्चों 3 लेवल होते हैं। जैसे सीए और सीएस होता है वैसे इसके भी 3 लेवल होता है। सबसे पहला होता है फाउंडेशन, सेकेंड होता है इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन एंड लास्ट होता है आपका फाइनल। ठीक है, अच्छा 3 स्टेप बता दिया मैंने, तो इन तीनों स्टेप में आप कहाँ फिट हो रहे हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं आज मोस्टली पॉइंट ऑफ व्यू 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल में या फिर हमसे जो जुड़े हुए मोस्टली 12th स्टैंडर्ड के बाद या फिर ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके रिलेटेड है। ठीक है, तो मोस्टली बात करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक के बारे में। तो अगर आपको फाउंडेशन में एडमिशन लेना है, अगर आपको फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो आपका 10th पास होना चाहिए। मतलब अगर आप 10th पास हो तो आप सीएमए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन खुद को कर सकते हो। रजिस्टर्ड करके वहां से बुक कलेक्ट करके, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम अटेंड करना है, एग्जाम देना है, तो आपको 12th पास होना चाहिए। मतलब मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा कर सकता हूं कि आपको सीएमए फाउंडेशन अटेंड करने के लिए 12th पास होना चाहिए। मतलब जिन लोगों ने जिनका रिजल्ट आ चुका है 12th का, वो डायरेक्टली 12th फाउंडेशन मतलब सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज जो अभी सोच रहे कि सीएमए करना है और वो अभी इस वक्त 10th कंप्लीट किए हैं या फिर अभी 11th में आए हैं, तो वो सीएमए की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं करो कि सीएमए का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 12th पास होने के बाद ही आप सीएमए का एग्जाम दे सकते हो, इस चीज को याद रखना। ठीक है,
अगर हमें डायरेक्टली सेकेंड लेवल पे जाना है, ठीक है, तो सेकेंड लेवल के लिए क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट थिंग तो अगर आपका सीए में फाउंडेशन क्लियर है तो आप सीए में इंटरमीडिएट का पेपर दे सकते हो। अगर आपका सीएस फाउंडेशन क्लियर है तो आप इंटरमीडिएट दे सकते हो, किसका? सीएमए का। या फिर अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया है तो भी आप सीए में इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। ओके, एंड ग्रेजुएशन जो डायरेक्ट बेस करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं 11-12 के बाद नहीं करते, वो क्या करते हैं 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं एंड उसके बाद फिर सोचते हैं कि हमें सीए में करना है। तो आप क्या, फिर आपको अगर आपने सीए में फाउंडेशन किया है, सीएस फाउंडेशन हो गया आपका, या फिर सीए इंटरमीडिएट हो गया, या फिर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, तो आपको सीए में फाउंडेशन का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। सीए में फाउंडेशन एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कब? अगर आपका इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको सीए में फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर डायरेक्ट सेकेंड लेवल सीए में इंटरमीडिएट दोगे। ओके, ग्रेजुएशन में 50% 60% परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो अलग बात है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल देख लीजिए आप कौन से क्राइटेरिया में बैठते हो। तो मोस्टली बच्चे तो अभी इसके रिलेटेड है, ठीक है, मतलब जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो अभी सीए में फाउंडेशन दे सकते हैं। और सीए में फाइनल के लिए आप क्या, आपका सीए में इंटरमीडिएट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको फाइनल अटेंड करना है तो इंटरमीडिएट क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, मेरा सजेशन ये है जो अभी 12th में है या फिर 12th कंप्लीट कर चुके हैं एंड सोच रहे कि मतलब बेटर एक लाइफ हो, एक करियर हो, तो आप अभी से फाउंडेशन की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि जब 3 साल का ग्रेजुएशन करने वाले हो, उस 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ में पैरेलली अगर आप सीए में फाउंडेशन के साथ में करते हो तो बहुत ही जल्दी, कितने साल लगेगा उन्हें देखेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपके नाम के सामने सीए में वर्ड लग जाएगा। ओके, मुझे इसमें जब कुछ खास चीज़ें लगी, ठीक है, अदर देन चलो ठीक है ये तो लेबल्स हो गए, 3 लेबल होते हैं। एक चीज़ तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब 40 एज वाला भी कैंडिडेट अटेंड कर सकता है एंड 25 वाला भी, इसमें कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। सेकेंड थिंग, इसमें कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस कोई भी स्ट्रीम से आकर के, फिलहाल तो मैं अभी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आगे जो आने वाला उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल तो कॉमर्स, आर्ट, साइंस जिसमें से कोई भी स्ट्रीम में से अगर कोई कैंडिडेट है तो कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन सीए में दे सकता है। लेकिन हाँ, दिक्कत ये होता है कि अगर कॉमर्स स्टूडेंट है, चलो ठीक है, बहुत काफ़ी नॉलेज होता है कॉमर्स के बारे में, लेकिन आर्ट्स एंड साइंस से अगर कोई पर्सन आके दे रहा है सीए में एग्जाम तो उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होगा। आर्ट्स एंड साइंस में अकाउंट्स के बारे में कुछ चीज़ें होती नहीं है। ओके, तो थर्ड चीज़ है 12 का कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता। काफ़ी क्वेश्चंस मुझे ये भी आए कि सर मेरा 40% है, क्या दे सकता हूँ? मेरा 60% है, क्या दे सकता हूँ? यस, सीएमए के लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ अगर आपको 80% है तो ही आप सीएमए दे सकते हो, 40 है तो नहीं दे सकते, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आपका फोकस चाहिए एंड आपका अटेंडेंस चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट थिंग, इसमें एक और अच्छी बात जो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे आपने अभी एडमिशन फॉर्म वगैरह भरे रहेंगे, उसमें ओपन कास्ट, एससी, एसटी बहुत जगह पे रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन सीएमए के लिए सबको इक्वल रखा गया है। कोई कास्ट आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, कोई फी डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, सबके लिए इक्वल है। बस आपको अपना क्वालिटी दिखाना है, दैट्स इट। इतना याद रखना, ये हमारे लेबल एंड क्राइटेरिया है। अगर मैं बात करूँ इसके ड्यूरेशन के बारे में, ड्यूरेशन इन सेंस कि कितना वक्त लगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे दिमाग में, सर समझ तो लिया कि चलो बहुत बड़ा कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, लेकिन इसे कितना वक्त लगेगा कंप्लीट करते करते, इसको ड्यूरेशन क्या जाएगा? देखो, इसमें 3 स्टेप्स है, करेक्ट? कौन से? सर सीएमए फाउंडेशन, सेकेंड वन सीएमए इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन सीएमए फाइनल। अगर मैं इनके ड्यूरेशन की बात करूँ, मैं इसको तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन कोई बता नहीं सकता, बट मैं अगर बात करूँ एक नॉर्मल कैलकुलेशन के बारे में, ओके, अगर मैं कह रहा हूं कि सीएमए फाउंडेशन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया, क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया और उसको पढ़ने के लिए आपने फॉर एग्जांपल 6 महीने लगा दिया, ठीक है, मतलब सीएमए फाउंडेशन खत्म हुआ आपका 6 महीने में। सीएमए इंटरमीडिएट एंड आर्टिकल सीएमए सारी चीजें खत्म करते करते मान लो आपको लग गए 1.5 साल, ठीक है, 1.5 ईयर्स, ठीक है, तो मान लो आपको लग गए 1.5 साल। और फिर सीएमए फाइनल करते करते आपको लग गए मान लो 1 साल, कितने? 1 साल।
मतलब सी में फाउंडेशन, सी में इंटरमीडिएट एंड फाइनल अगर कैलकुलेट करो तो आपको लगभग लग जा रहे 3 से 4 साल। इसके अलावा कुछ आर्टिकलशिप रहेंगे, इन सारी चीज़ें कंप्लीट करते 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 मान लो कि आपको लग जाते हैं 3 से 4 साल। एक ये ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं बच्चों, ये करेक्ट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली जो है इट्स डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ फोकस एंड डिटर्मिनेशन। इस चीज़ को याद रखना। अब आपका जो फोकस होगा, जो डिटर्मिनेशन होगा, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर करते गए तो बहुत जल्दी बन जाओगे। एंड अगर मान लो कि आपको अटेम्प्ट लग जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट उतना लगता तो नहीं है, उतना हार्ड नहीं होता है। बट आपको वही ना, फोकस एंड डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड है। बट एक ऑन एवरेज मान के चल सकते हो कि 3 से 4 साल में। कोई भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के लिए भी आपको 3 साल लग ही जाता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि आप ग्रेजुएशन के साथ में इसको करो, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ में अगर इसे हमें करते हैं तो बहुत जल्दी हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्लस ये भी चीज़ बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलो सर, हमने काफ़ी सुना है कि सर इसका जो फीस अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी बड़ी जब कोर्स है तो काफ़ी ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सीए में रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं चलो फीस के पहले मैं बात करूँ कि सर इसका एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है। फीस के पहले बात करता हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होता है। एक्चुअली तो आपका ये जो इंस्टीट्यूट है होल ईयर एक्टिव होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में एंड सेकेंड होता है दिसंबर में, ठीक है, जून में एंड दिसंबर में। और लेकिन जून और दिसंबर को एग्जाम अटेंड करने के लिए आपको उससे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है उनके इंस्टीट्यूट पे जाकर के, इंस्टीट्यूट इन साइट पे जाकर के। ओके, अगर आपको जून का अटेंड देना है तो आपको 31 दिसंबर और 31 जनवरी के पहले आपको रजिस्टर्ड करना है, और अगर आपको दिसंबर का अटेंड देना है तो आपको जो है 31 जुलाई के पहले रजिस्टर्ड करना होता है। हाँ, कभी कभी ये डेट अप डाउन होते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी चीज़ें हैं कैसा है उनके साइट पे। मैं आपको साइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ICWI या फिर ICMI का लिंक जो है उनका साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। वहाँ जाकर के आप उनके बुक्स, फीस स्ट्रक्चर, जितनी चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ प्रॉपर होगा, ठीक है। ओके, अब जब बात कर रहा था सर चलो ठीक है होल पूरे ईयर में 2 टाइम होगा, लेकिन इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो, अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूँ 3 स्टेप्स है हमारे पास। तो अगेन सी में फाउंडेशन, सी में इंटरमीडिएट, सी में फाइनल। मैं आपको आज पूरा बता दूंगा कि एक सीए में सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको टोटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पूरे सीए के जर्नी में। मतलब जो 3 से 4 साल का जर्नी है, इस पूरे साल भर में, इस पूरे 3-4 साल में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप फाउंडेशन का रजिस्टर करते हो तो आपको देना पड़ता है 4000, इंस्टीट्यूट पे ही करना पड़ता है। अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 20,000, और अगर फाइनल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 17,000। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए सीएमए का और एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपका 450 एंड 1,200 है। अगर एक ऑन एवरेज देखा तो बच्चों देखो 4,000, 20,000 एंड 17,000, मतलब लगभग ये सारी चीज़ें मिला के। एंड इसके अलावा भी कुछ जो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह चीज़ें होती है, तो अगर मान लो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लग गया तो उन सबको मिला जुला करके अगर हम ऑन एन एवरेज भी कहें ना तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका सीएमए के लिए 45,000 to 50,000 ही है। क्या 45,000 to 50,000 ही है। इतना, और इतना कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, 3 to 4 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। बट सर हमने तो सुना है कि लैक्स लग जाते, 2-3 लाख लग जाते। नहीं, जो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो लगता है ना वो कोचिंग सेंटर्स के लिए लगता है। मतलब अगर आप खुद से पढ़ते हो, खुद से मेहनत करते हो तो आपको मैक्सिमम 45 to 50,000 ही इन्वेस्ट करना है एक सीएमए सर्टिफिकेट के लिए, और आपका मेहनत, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है जो कोचिंग सेंटर्स की बात अलग है, ठीक है। तो आपको कोचिंग सेंटर्स में सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि चलो फीस तो भरते हो लेकिन वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, कम कॉस्ट में ज़्यादा एफिशिएंसी आपको कहाँ से मिले, आपको वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा चलो, इतने सारे चीज़ों में हमारा सीएमए सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसमें हमारा करियर क्या है, मतलब हमें जॉब किस तरह का मिलता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। हम वो भी देख लेते हैं कि हमारा सीएमए में करियर क्या हो सकता है। देखो सीएमए में जो है आपका डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल करियर होता है, ठीक है। आपका डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे सीएफओ कहते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर फाइनेंशियल मैनेजर, ऐसे अलग अलग आपको पोस्ट मिल सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सीए में को ही मिलता है, सीए और सीएस को नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो
इस सीएमए कोर्स को अलग बनाता है सीए कोर्स से। ठीक है, कौन से पोस्टेज है वो? फर्स्ट तो कॉस्ट मैनेजर या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं, सेकेंड वन बोल सकते हैं कॉस्ट ऑडिटर, एंड थर्ड वन कॉस्ट एडवाइजर। ये जो चीज़ें होता है सिर्फ, क्योंकि देखो ना सीएमए का फुल फॉर्म ही क्या बनता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इन कोर्सेज को हम लोग वो बंदा कर सकता है जो चाहता है कि मैं मैनेजमेंट करूँ, कोर्स मतलब कॉस्ट को मैनेज करूँ, कॉस्ट को रिड्यूस करूँ कंपनी के, तो काफ़ी अच्छा कर। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इंटरनल ऑडिट कर सकता है या फिर जीएसटी ऑडिट कर सकता है। सर ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें कोर्सेज है, मतलब काफ़ी अच्छे पोस्ट है, लेकिन इसका पेमेंट क्या होगा? जो हर किसी को होता है, इसका सैलरी क्या होगा? एक मान लो सीएमए सर्टिफिकेट मिल भी लिया, हमने सर दिन रात मेहनत करके पूरी तरह से मेहनत किया और 3 से 4 साल के अंदर हमने कर लिया, तो इसका सैलरी पैकेज क्या होगा? देखो, कोई भी आपको एग्जैक्ट सैलरी तो बता नहीं सकता, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड की बात करूँ, चाहे वो सीएमए हो, सीए हो, सीएस हो या फिर ग्रेजुएट पर्सन ही क्यों ना हो, दो किसी की सैलरी सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट पर डिपेंड नहीं होता है। सर्टिफिकेट प्लस स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल्स है। अगर आपने सीएमए कोर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, खुद से मेहनत करके किया हुआ है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलेगा, काफ़ी अच्छा सैलरी मिल सकता है। एंड जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ ना, स्टार्टअप की बात करूँ ना, सीएमए कंप्लीट होने के बाद तुरंत पैकेज की बात करूँ, तो आपको कम से कम ऑन एन एवरेज बात कर सकते हो आप 6 to 8 lakhs इन ईयर पैकेज मिलता है। ये आपका ऑन एंड एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर स्किल, मैंने पहले बता दिया। इसके जो प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, एक चीज़ याद रखना, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी डायरेक्टली मिल सकता है एंड अलग से इसके प्लेसमेंट्स भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। बट वही कहा मैंने, जो सैलरी है वो डिपेंड ऑन योर स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट डिसाइड नहीं करता है। चलो, हमने इतना कुछ जान लिया कि ये होता क्या है, मतलब कैसे करना होता है, कौन से पोस्ट मिलते हैं, सैलरी मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अब तक जितने भी हुए, इसका करने के लिए हमें सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा? तो 3 स्टेप्स है हमारे पास। पहला क्या? फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट एंड तीसरा फाइनल। तो फाउंडेशन में आपको 4 पेपर होते हैं, इंटरमीडिएट में आपको 8 पेपर होते हैं, फाइनल में भी आपको 8 पेपर होते हैं। फाउंडेशन में 4 पेपर क्या होते हैं देखेंगे आगे जाकर के। इंटरमीडिएट जो है एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्या? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में 4 पेपर एंड ग्रुप 2 में 4 पेपर। जैसे आपका इंटरमीडिएट में 8 पेपर को डिवाइड किया गया 4-4 पेपर में, वैसे ही फाइनल को भी 4-4 पेपर में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में डिवाइड किया गया है। ओके, तो इस तरह से मिलाकर देखते हो तो 4 + 8 + 8 मतलब कितना हो गया आपका? टोटल 20 पेपर्स इन सेंस सब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको था ना 12th में 5-6 सब्जेक्ट ऐसा समथिंग कुछ था। ठीक है, तो वैसे आपका टोटल जो है 20 पेपर्स, 20 सब्जेक्ट। अब ना 20 देखकर डरो नहीं, ये 20 के आपको 6 महीने में या फिर 1 साल में नहीं खत्म करना है। हमने देखा ऑन एन एवरेज कितना काम है, 3 to 4 ईयर्स में 20 पेपर बहुत बड़ी बात नहीं है यार। बस डरा देते कि प्रोफेशनल कोर्स इतना बड़ा, डरने की बात नहीं है। देखो ना, आपने 12th में 6 से 7 सब्जेक्ट कर लिया 1 साल में, तो क्या आप 3 से 4 साल के अंदर 20 सब्जेक्ट नहीं कर सकते? आराम से कर। बस वही कहा, बस फोकस एंड डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है आपका। अब अगर मैं बात करूं फाउंडेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको इसके अंदर देखो 4 सब्जेक्ट है। मैंने एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे हुए, बस आपको हिंट देने के लिए बता के रखा हुआ है। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मुझे पर्सनली टैक्स करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहां पर भी, मैं आपको जरूर बताऊंगा चीजें। ठीक है, आपको 4 सब्जेक्ट है फाउंडेशन के अंदर, अकाउंट्स, लॉ एंड एथिक्स, थर्ड वन मैथ्स, फोर्थ वन इकोनॉमी। तो स्टार्टिंग के आपको ये 2 दिख रहे हैं, अकाउंट्स एंड लॉ एंड एथिक्स। ये 100 मार्क्स होते हैं, चारों पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का। ठीक है, और ये जो दोनों पेपर है ये सब्जेक्टिव बेस है, मतलब आपको अपने हाथों से अकाउंट्स बना करके ड्रॉ करके लिखना है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव, आपको लिखना है। एंड ये ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव याद रखना। अकाउंट एंड लॉ है जो आपको सब्जेक्टिव है, मतलब लिखना है, एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक आपका ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। ठीक है, चारों भी 100 मार्क्स का है, मतलब 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर है। ठीक है, ध्यान रखना। सर चलो 400 मार्क्स तक है, लेकिन इसके पासिंग मार्क क्या है, मतलब अगर पास होना है तो उसका पासिंग मार्क क्या, मिनिमम कितना पासिंग मार्क चाहिए? देखो,
और इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। फर्स्ट वर्ड तो ये है, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। आपको ईच सब्जेक्ट में 40 मिनिमम चाहिए, तो आप हर सब्जेक्ट में पास हो। अगर मान लो चलो पहले पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 50% एग्रीगेट, इन चारों को मिला के आपको 50% चाहिए। मतलब टोटल पेपर कितने मार्क्स का है सर? 400 का। अगर मैं इसके 50% की बात करूं तो एग्रीगेट कितना चाहिए मुझे? 200। अगर आपका टोटल 200 मार्क्स है तो ही पास हो, अदरवाइज नहीं हो। सर कुछ एग्जाम्पल बताओ। देखो, अगर मान लो आपने फर्स्ट पेपर में 40 लाया, सेकेंड पेपर में 40 लाया, थर्ड पेपर में 40 लाया, फोर्थ पेपर में 50 लाया, तो कितना काउंट करो? 4 8 12, 12 प्लस 5 17, कितना हो रहा है? 170। कितना चाहिए पासिंग के लिए? आप इंडिविजुअली तो पास हो गए। देखो, आप इंडिविजुअली पास हो गए 40 40 40 50, आप इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन जब एग्रीगेट हुआ तो आप फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि आपको एग्रीगेट 50% तो चाहिए ही चाहिए। तो इन चीजों को याद रखना। तो आपको अगर पास होना है तो हर एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स आना, सिर्फ 40 नहीं सोचना है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपको। आई थिंक सो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझा होगा तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करो। मैं आपको इंस्टाग्राम फेसबुक का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड साथ में सीएमए फाउंडेशन या फिर सीएमए का जो भी इंस्टीट्यूट लिंक है वो भी नीचे दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी दिक्कत हो अगर इन फ्यूचर, या फिर कोचिंग सेंटर्स के बारे में आपको जानना हो, या फिर कौन सा बेस्ट कोचिंग सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों को ध्यान देने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, एंडिंग तक वीडियो देखने के लिए। और हाँ, एक चीज और, करियर डिसाइड करते वक्त दूसरे की ना सुनो, अपने ऊपर पहले सोचो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखो, देन फिर इंटर करो। मैं तो नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इतना तो इन्वेस्टमेंट नहीं है 3-4 साल का। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।